3 महीनों से भी ज्यादा समय से रूसी हमलों को झेल रहे यूक्रेन को काला सागर में अहम जीत मिली है। अपने युद्धपोतों और नौसैनिक ठिकानों पर यूक्रेन के लगातार हमलों से परेशान होकर रूस की फौजों ने काला सागर में स्थित स्नैग द्वीप खाली कर दिया है। इससे यूक्रेनी बंदरगाहों से होने वाले निर्यातों पर रूसी अवरोध खत्म हो सकेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के 128वें दिन रूसी सेना ने यूक्रेनी बंदरगाह शहर ओडेसा पर मिसाइलें छोड़ी। ओडेसा की रिहायशी इमारत पर हमले में 2 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब रूसी सेना को काला सागर के अहम आइलैंड स्नैग द्वीप से एक दिन पहले पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। दूसरी तरफ मॉस्को ने दावा किया कि उसने सद्भावना के तौर पर स्नैग द्वीप खाली करवाया है। इस बीच अमेरिका में सैन्य सहयोग के तौर पर यूक्रेन को $80 करोड़ की अतिरिक्त मदद देने का ऐलान किया है। रूसी सेना ने स्नैग आइलैंड पर अपनी हार का बदला ओडेसा पर जोरदार मिसाइल हमले से लिया है। हमले में बहुमंजिला इमारत तबाह हो गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख किरिल तिमोशेंको ने 19 मौतों की पुष्टि की। ओडेसा की क्षेत्रीय सरकार के प्रवक्ता सेर्ही ब्रातचुक ने कहा कि इस हमले में 30 अन्य लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमले का निशाना एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत और एक अन्य मनोरंजन क्षेत्र बना है। स्नैग आइलैंड यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही दोनों पक्षों के बीच भीषण जंग का मैदान बना हुआ है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा यूक्रेन में मानवीय सहायता कार्यक्रम में बाधा न आने देने के लिए वो इस द्वीप से पीछे हटा है। दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रे येरमक ने ट्वीट किया, तोपों और मिसाइलों के हमलों के नतीजे में रूसी फौजों को वहां से भागना पड़ा। दूसरी तरफ गुरुवार को रूस ने नाटो द्वारा यूक्रेनी फौजों के आधुनिकीकरण पर सहमत होने के बाद पूर्वी यूक्रेन में हमले तेज कर दिए। रूसी सेना लिसिचंस्क से लोगों को निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। रूसी सेना और यूक्रेन के अलगाववादियों ने लुहांस्क के 95% हिस्से और आधे दोनेस्क पर कब्जा कर लिया है। नाटो सम्मेलन के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेताया है कि यदि फिनलैंड और स्वीडन ने अपने क्षेत्र में नाटो सैनिकों की तैनाती की अथवा उनके सैन्य ढांचे खड़े किए तो रूस प्रतिक्रिया करेगा। इस बीच यूक्रेनी खुफिया विभाग के मुताबिक मॉस्को ने 144 यूक्रेनी सैनिकों को रिहा कर दिया है। पिछले महीने 2500 यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेना के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर मायकोलिव में एक भवन पर हमले किए। हमले में 2 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। यहाँ के गवर्नर विटाली किम ने कहा कि अभी ये साफ नहीं है कि हमला बम से किया गया या मिसाइल से। ब्रिटेन ने कहा है कि वो रूसी प्रभाव का मुकाबला करने और नाटो मिशन को मजबूत करने के लिए बोस्निया हर्जेगोविना में सैन्य विशेषज्ञ भेज रहा है। ब्रिटिश पीएम ने कहा, अलगाववाद की आग को भड़काकर रूस इन देशों में पिछले 3 दशकों के लाभ को उलटना चाहता है, लेकिन ब्रिटेन ऐसा नहीं होने देगा। ब्रिटेन में भारतीय मूल के उद्यमी लॉर्ड राज लुम्बा ने युद्ध प्रभावित परिवारों की मदद के लिए धन जुटाने की घोषणा की है। वे यूक्रेन से विस्थापित होकर ब्रिटेन पहुंचे लोगों को दोबारा नया जीवन शुरू करने के लिए करीब 60,000 पाउंड जमा करेंगे। लुम्बा ने कहा, हम यूक्रेन से विस्थापित महिलाओं और उनके आश्रितों की मदद के लिए उन्हें 100 वाउचर देंगे ताकि वे यहाँ की दुकानों से कपड़े और ज़रूरी सामान खरीद सकें। उनका लुम्बा फाउंडेशन विस्थापितों की मदद के लिए पहले से काम करता रहा है। बहरहाल इस पूरे युद्ध में रूस के सामने बहुत लंबे समय से लगभग 125 दिन होने को आए इस युद्ध को, और यूक्रेन ने अब भी घुटने नहीं टेके हैं। बहरहाल अब कई जगहों पर रूस की हार होते दिखाई दे रही है, जैसे स्नैग द्वीप की बात हो। हालांकि रूस का कहना है कि वो मानवीय मदद जारी रखने के लिए इस जगह को छोड़ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने रूस को यहां से खदेड़ दिया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।